संस्कृत का पाठ है ये सुभाषित रत्नानी, सुभाषित रत्नानी। ठीक है, ऐसे वचन, ऐसे सुंदर वचन जो रत्नों के समान होते हैं। तो इसमें 15 श्लोक हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक एक श्लोक इसका इम्पोर्टेंट है, इसके नंबर हैं 7। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। ध्यान से सुनिएगा। भाषाओं में मुख्य मधुर अलौकिक देववाणी है। तस्या उसका काव्य मधुर है और तस्माद अपि उससे भी मधुर उसके सुंदर वचन हैं। दूसरा श्लोक है सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थिनः सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतुः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल की बूंद गिरने से क्रमशः धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। सह हेतु वही कारण सर्व विद्यानाम सभी विद्याओं का, धर्म का और धन का है। अर्थात जिस तरह से जल की एक एक बूंद गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार धीरे 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 पढ़ते रहने से विद्या प्राप्त हो जाती है और धीरे धीरे अच्छे काम करने से धर्म का संचय हो जाता है। उसी तरह धीरे धीरे इकट्ठा करने से धन भी इकट्ठा हो जाता है। इसलिए ये तीसरा श्लोक बहुत बढ़िया है, अपनाने योग्य होता है ये। काव्य शास्त्र विनोदेना कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रिया कलेहेन वा। धीमताम बुद्धिमानों का, काल है माने समय, बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के मनोरंजन से व्यतीत होता है, जबकि मूर्खों का समय सोने से और झगड़े से तथा व्यसनेन बुरी आदत से व्यतीत होता है। 5वां श्लोक न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृत्ते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। विद्याधन सब धनों में प्रधान है। इस धन को ना तो चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है और न यह भार लगती है। व्यय कृते खर्च करने से नित्य ही बढ़ती है, इसलिए विद्याधन सब धनों में प्रधान है। परोक्षे कार्ये हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेते तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। परोक्षे पीछे, पीठ पीछे कार्य बिगाड़ने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले मित्रम मित्र को एतादृशम इसी तरह से छोड़ देना चाहिए, जिस प्रकार पयोमुखम ऊपर से दूध और अंदर से जहर भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। उदेति सविता ताम्रः ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। सविता माने सूर्य, सूर्य लाल ही उदय होता है और लाल ही अस्त होता है। एव अस्तम एति, लाल ही अस्त होता है। उसी तरह महताम महान पुरुष संपत्ति में और विपत्ति में अर्थात सुख में और दुख में एक समान रहते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसमें दुष्टों की और सज्जनों की विद्या धन शक्ति के बारे में बताया गया है कि सबसे पहले हम लेंगे दुष्ट। दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए और शक्ति दूसरों को दुखी करने के लिए होती है, जबकि सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परम पदम
वृणुते ही विमर्शकारिणं गुणलुब्धा स्वमेव संपदः। सहसा अचानक विदधित करना चाहिए। अचानक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेक परम आपत्तियों का स्थान है। विवेक से कार्य न करने के कारण अनेक आपत्तियां आ जाती हैं। गुणों की लोभी संपदा संपत्तियां विमृश्य कारिणम, सोच समझकर कार्य करने वाले मनुष्य का स्वयं ही चयन कर लेती हैं। अर्थात जो मनुष्य गुणवान होता है उसके पास लक्ष्मी स्वयं ही चली जाती है। वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को नु विज्ञातुम अर्हति। वज्र से भी कठोर, फूल से भी कोमल महापुरुषों के मनों को कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता।